जब ये दीपावली जैसे ये उत्सव आ रहे हैं, जब ये से महापर्व आ रहे हैं, जिन पर्वों पर ज्ञान का प्रकाश हुआ, केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, शाम के समय पर गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए हम उस दीपोत्सव को मनाते हैं। सुबह के समय पर निर्वाण हुआ भगवान का, इसलिए हम पूजा, लाड़ू और दीपोत्सव मनाते हैं। ऐसा दिन भर का जो एक महान पवित्र एक दिन हमको मिलता है, जब भगवान सुबह निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके शिष्य गौतम गणधर शाम को केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसे पवित्र दिन भी अगर हम हिंसा करते हैं तो हम समझते हैं आपसे बढ़कर के भगवान महावीर स्वामी की अवमानना करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। और वो अवमानना किस तरह से होती है? उन्होंने तो अहिंसा का उद्घोष किया और आप आज उन्हीं के नाम पर हिंसा करने उतारू हो जाते हैं। जब हम बच्चों से देखते हैं, पूछते हैं, सुनते हैं, तो ये बच्चे भी तैयार रहते हैं पटाखे फोड़ने के लिए। हजारों रुपए के, लाखों रुपए के पटाखे एक एक घर में शौक में फोड़ दिए जाते हैं और उसके माध्यम से चारों तरफ आज पूरा विश्व चिल्ला रहा है, पर्यावरण बचाओ। विदेशों के साथ में बैठ करके प्रधानमंत्री, अनेक विदेशों के राष्ट्रपति आपस में बैठ करके एक वायदा कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, इस विश्व को सुरक्षित करने की, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई जाती है तो इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की निभाई जाती है। कोर्टें तक परेशान है आदेश दे दे करके कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने आप के भाव को रोक नहीं पाते। क्या मजा आता है आप लोगों को जब पटाखों की आवाजें होती हैं, थोड़ी देर के लिए वह बिजलियों सी वह चिंगारियां निकल जाती हैं और 2 सेकंड 10 सेकंड में सब हजारों रुपए ठंडे हो जाते हैं और आसमान में चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है। दुनिया का जितना भी दूषित वातावरण, इस पर्यावरण के अंदर दूषित वातावरण जितना इस समय पर बढ़ता उतना किसी समय नहीं बढ़ता। और ये दीपावली का समय, कम से कम जैन समाज को इस विषय में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हम अहिंसक हैं, हम कभी भी व्यर्थ की हिंसा नहीं करते हैं। जब पर्यावरण में इस तरीके का अनेक प्रकार के जो रसायन हैं, पोटेशियम जैसे रसायन, पोटास होता है, जिसके माध्यम से यह पर्यावरण दूषित होता है, अनेक जीव मरण को प्राप्त होते हैं और अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो उस समय पर आपके लिए अहिंसा धर्म कहीं से कहीं तक नहीं बचता। प्रत्येक व्यक्ति का यह संकल्प होना चाहिए कि हम दीपावली एक प्रकाश उत्सव के रूप में, दीप उत्सव के रूप में तो मनाएंगे, लेकिन हम कभी पटाखे फोड़ करके इस पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम हिंसा को नहीं बढ़ाएंगे और जीवों के लिए कहीं पर भी घात नहीं पहुंचाएंगे। ये संकल्प हर जैन व्यक्ति का होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि आप भगवान अहिंसा के और भगवान की अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। तालियां बजाने से काम क्या चलेगा? संकल्प लेना चाहिए। प्रत्येक बेटे को, बेटी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तरह की हिंसा नहीं करेंगे, हम केवल प्रकाश का, दीप का उत्सव मनाएंगे। ये दीपोत्सव है। यह भाव आपका केवल इस वर्ष के लिए नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। और इस तरह की हिंसा से अगर आप बचेंगे, तभी आप दीपावली को सही रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। दुनिया में लोग आपसे कुछ सीख पाएंगे। अगर आप दुनिया में इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया को देख देख करके अज्ञानता में जीते रहेंगे, तो दुनिया में आप भी परेशान रहेंगे और दुनिया को परेशान करते रहेंगे। कोर्टों के आदेश होते हैं, कोई मान्य नहीं होते हैं। ये पटाखे नहीं तो ग्रीन पटाखे, कहीं ये कहीं वो, ये सब जितने भी सब्स्टिट्यूट निकाले जा रहे हैं, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं। बस इतना ही है कि उस नुकसान की दर कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरा नुकसान से रहित कुछ नहीं है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को ये मन में भाव रखना चाहिए कि जो हम हजारों लाखों के पटाखे कहीं छुड़ा करके व्यर्थ का पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को हम किसी गरीबों के, असहाय के सहायता में लगाएं और उस पैसे को हम किसी जीव की रक्षा में लगाएं।
गौदान में लगाएं या किसी गौशाला में लगाएं तो वह पुण्य आपके लिए वृद्धि को प्राप्त होगा और आपकी रक्षा होगी। अगर आप इस तरीके के कार्य करने का एक मंगल संकल्प अपने अंदर ले पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पर्व आपके लिए मंगलदायी है। अन्यथा मैं देख रहा हूं कि लोग कल फिर अमंगल करने को तैयार बैठे हैं। सुन रहे हो? बताओ, संकल्प लो। आज प्रभु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं सामने। कोई भी हाथ आज नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं पता नहीं क्या हो जाए फिर कल, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चे को यह नहीं कहना पड़े कि ये संकल्प हमने केवल 1 दिन का लिया, 2 दिन का लिया, हमें ये गलत काम करना ही नहीं। जिस काम के लिए आज दुनिया परेशान है, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े विदेशों के मंत्री इन सब कामों के रोक के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पर आप लोगों की मानसिकता उनके सहयोग में होनी चाहिए। और इस तरह के सहयोग के साथ ही ये भगवान का अहिंसा धर्म आगे बढ़ेगा तो आपका दीपावली पर्व मंगलमय अवश्य होगा।